हेलो चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए अपना बेस्ट दे रहे होंगे। मैं हूं अनुराग तिवारी और आप सभी का स्वागत करता हूं एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेकर के आया हूं आप सभी के लिए क्लास 11th का एक बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जी हाँ, 10th तक आपने क्या किया, कैसे किया, क्या रिजल्ट्स आए, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, आप अपने रिजल्ट्स को गेन कर पाए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने आप से, नहीं कर पाए। अगर कर पाए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, नहीं कर पाए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप बेसिक से पढ़ने वाले हो। अगर आपने केमिस्ट्री अब तक नहीं समझा है, किसी टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा है, केवल याद किया है, रटा है, 9th-10th में आपको अच्छे टीचर नहीं मिले, आपको समझाने को कोई नहीं मिला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूँ, यहाँ से हम बेसिक से पढ़ने वाले हैं, एकदम लीस्ट लेवल से पढ़ने वाले हैं, और मैं आपको हर एक चीज़ में हेल्प करने वाला हूँ। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये दोनों साल की केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ ली, 11th क्लास और 12th क्लास, ठीक है, तो 12th क्लास के रिजल्ट्स और IIT JEE या फिर नीट के एग्ज़ाम्स, अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप केमिस्ट्री में थोड़ा सा भी आपका नंबर कम नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, आप अपना बेस्ट देते हैं, ये आप अपने आप से गारंटी दीजिए, अपने आप से प्रॉमिस करिए कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, बाकी मैं अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हूँ आपके लिए। ठीक है, 10th में क्या रिजल्ट्स रहे डजेंट मैटर, ऑल यू नीड टू डू दैट कि आपको यहाँ से हार्ड वर्क करना है। क्योंकि देखो, 10th में क्या रिजल्ट्स आए, कितने लोग आप पे हंसे, क्या चीज़ें हुई, मैटर अभी भी नहीं करता है, आपके लिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप तब तक मैटर नहीं करना चाहिए जब तक आपने ये सोच के रखा है कि 12th में मैं करके दिखाऊंगा, जो 10th में नहीं हो पाया वो 12th में मैं करके दिखाऊंगा, तब तक आपके लिए मैटर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर समझ के चल रहे हैं कि 10th बोर्ड दिया, अब 12th में बोर्ड देना, 11th में क्या है, फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप सोच रहे हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना चाहते हो, तो ये याद रखो कि 11th का मैक्सिमम पोर्शन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैक्सिमम पोर्शन कहाँ से लिया जाता है? 11th से लिया जाता है। तो 11th की ना तो केमिस्ट्री आपको छोड़नी है, ना तो फिजिक्स आपको छोड़ना है, ना तो मैथ्स आपको छोड़ना है। अगर आप PCM से हो, अगर आप PCB से हो, तो आपको भी 11th की हर एक 11th का जितना भी पोर्शन है उस सभी को बेस्ट तरीके से तैयार करना है। क्योंकि 12th में आप इतने बिजी हो जाओगे, 12th के कोर्स में इतने बिजी हो जाओगे कि फिर 11th नहीं पढ़ पाओगे। और जैसे ही बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए, तुरंत आपको क्या देना है, चाहे वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप IIT JEE में बैठना चाहते हो तो वहाँ भी आपको तुरंत देना है एग्ज़ाम, या फिर बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ही IIT JEE का एग्ज़ाम हो जाता है। ठीक है, नीट के एग्ज़ाम आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स के जस्ट 1 महीने बाद होंगे। टाइम कुछ नहीं बचेगा कि आप 11th की चीज़ें आप फिर से रिवाइज कर सको या पढ़ सको। गेट इट? तो आपको यहीं से अपनी चीज़ों को बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है। वो कहते हैं ना, एक नया सवेरा। ठीक है, तो आप समझ लो कि एक नया सवेरा आपके लिए आया है, और यहाँ से आपको अच्छे से अपनी मेहनत करनी है, अपना हार्डवर्क दिखाना है। कर ले गए तो वारे नारे, नहीं किया तो आप जानते हो कि वही लोग मिलेंगे, फिर से वही लोग सुनाएंगे कि अरे क्या रिजल्ट आया, फिर से वही हंसने वाले, फिर से वही रिलेटिव, सब मिलेंगे। लेकिन कर लिया तो कॉन्ग्रेचुलेट भी करेंगे और आपसे पार्टी भी मांगेंगे। समझ में आया? नहीं किया तो मोए मोए हो जाएगा। समझ रहे हो? वही होना है और कुछ नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, और हम बेसिक से एडवांस लेवल, देखो नीचे मैं लिखा हुआ हूँ, बेसिक से एडवांस लेवल तक हम पढ़ने वाले हैं। हर एक चीज़ को बेसिक पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा आपको। इस वीडियो में केवल मैं इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, क्या क्या चीज़ें आपको किस पे कौन कौन सी चीज़ें इस चैप्टर में हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो 9th से रिलेट करती हैं या किसी अदर क्लास से, 10th क्लास से रिलेट करती हैं। देखो, जो भी रिलेशन है मैं बताऊँगा कि हाँ रिलेट करता है यहाँ से, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। ये नहीं करूँगा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा तो आप वहाँ से लिख लो, नहीं। मैं कहा हूँ कि बेसिक से स्टार्ट करना है, अच्छे से पढ़ाना है, अच्छे से आपको गेन करवाना है सारी चीज़ें, हर एक टॉपिक का
अच्छे से हम कवर अप करेंगे। और उसके साथ साथ आपको डाउट्स आपके जितने भी होते हैं आप कमेंट करिएगा वीडियोस में, ठीक है। 1 बाय 1 मैं वीडियोस बनाऊंगा, कई पार्ट्स में बनेगा, क्योंकि देखो डिटेल का मतलब होता है डिटेल, ठीक है। ये नहीं है कि 6 घंटे की वीडियो बना दी और उसमें सारी चीज़ें हमने जल्दी जल्दी में ख़त्म कर दी, ठीक है। उससे आप भी बोर होगे, मैं भी बोर होऊंगा, ओके। तो मुझे इतना चाहिए कि मैं डिटेल अगर पढ़ा रहा हूँ तो आपके प्रॉपर नोट्स बनने चाहिए, पीरियोडिक रिवीजन होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको अगर डाउट्स आते हैं किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, कहीं से भी कोई क्वेरी आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं सॉल्व करूँगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि आपको यहाँ से जो स्टार्टिंग करनी है, यहाँ जो आग पीछे हो गया कुछ मैटर नहीं करता, यहाँ से जो स्टार्टिंग मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें मैं अपना बेस्ट दूंगा या दूंगी। गेट इट? ओके, समझ में आया? तो आगे चलें। क्या इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, इस वीडियो में मैं वही चीज़ें बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं किसी टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अभी हम केवल ये समझने वाले हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। देखो, हमेशा मंजिल पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी रास्ते जो है ना सफ़र करने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है। अगर मंजिल नहीं पता होगी तो रास्ते तय नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो मंजिल हमें जाननी है इस वीडियो में, ठीक है। रास्ता हम धीरे धीरे तय करेंगे, समझ में आया? तो एक बार बोल दो, तो हो तैयार? करोगे बार? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन तो मैं दे ही रहा हूँ, इंट्रोडक्शन तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। केमिस्ट्री सब लोग जानते हैं, केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में भी हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ, ठीक है, देखो केमिस्ट्री की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। बताने जाऊँगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में तो केमिस्ट्री यूज़ होती है, आपकी बॉडी में ही केमिस्ट्री यूज़ होती है। बायोकेमिकल रिएक्शन जितनी होती हैं हमारी बॉडी में, आप फूड खाते हो, फूड का डाइजेशन से लेके जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं सब केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। और लोग कहते हैं केमिस्ट्री, अरे केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री हर जगह पे यूज़ हो रही है, चाहे वो दवाएं हों, चाहे वो फार्मास्यूटिकल, जितने भी आपके मैंने बताया बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, अदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, एसिड रेन होता है, केमिस्ट्री का पार्ट है। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। आप एयर ठीक है, ऑक्सीजन ले रहे हो, केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, ले रहे हो ना एयर से ऑक्सीजन, ठीक है। सारी चीज़ें, रेस्पिरेशन, सारी चीज़ें, सब कुछ केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस एक्चुअली क्या है। मैटर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, मैटर, व्हाट इज़ मैटर, ठीक है। मैंने बताया ना बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो हम वही चीज़ें पढ़ेंगे। मैटर, वो वाला मैटर नहीं जो, ठीक है, कि अरे भाई मैटर हो गया है, यहाँ आ जाओ, ये करना है, वो करना है, वो वाला मैटर नहीं है। मैटर है, ठीक है, पदार्थ वाला मैटर पढ़ना है, ठीक है। नेचर ऑफ मैटर, नेचर क्या होता है मैटर का, फिजिकली, केमिकली, ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ठीक है, 5 होते हैं वैसे, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, 3 पार्ट्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। वो 9th क्लास वाला छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 ही पार्ट्स पढ़ने हैं। केमिकली क्लासिफिकेशन कैसे होता है, प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर, ठीक है, इन सभी में पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। फिर उसके बाद प्योर सब्सटेंसेस में क्या आता है, एलिमेंट्स आते हैं, कंपाउंड्स आते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। फिर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर कैसे किया जाता है, ठीक है। और उनके बहुत सारी चीज़ें जैसे स्टैंडर्ड यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, SI यूनिट जिसको कहते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। क्या कौन सी SI यूनिट दी गई हैं उनके बारे में पढ़ना है, सारी चीज़ें। साइंटिफिक नोटेशन आपको पढ़ाया जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, किस तरह से होता है। जैसे लिखते हैं ना ऐसे, ये 2 × 10⁻, ऐसे लिख दिया मैंने 10⁻², ठीक है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन होता है, ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। समझ में आ रही बात, यानी ये साइंटिफिकली लिखा है, ठीक है। किसी जैसे एटम्स होते हैं, जैसे आप एवोगैड्रो नंबर लिखते हो, ठीक है, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पता है ना 10⁻23, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। तो ये क्या है, ये एक साइंटिफिक नोटेशन है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है, सिंपल सा मतलब होता है कि n × 10⁻n, ठीक है, n × 10⁻n, वेयर
बिलोंग्स टू 1 to 9, ठीक है। ये 1 से 9 के बीच में होना चाहिए, और ये n जो है ये क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, ठीक है। इंटीजर में 10 to the power 0 भी हो सकता है, ठीक है। इंटीजर नहीं कहेंगे हम, हाँ इंटीजर प्लस माइनस, ठीक है, माइनस भी आता है, तो ये इंटीजर हो सकता है। होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं या इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। इंटीजर हो सकते हैं, सिंपली आप कह सकते हो इंटीजर, ठीक है। ये साइंटिफिक नोटेशन किसका क्या चीज़ है, साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन में आपने लिखा हुआ है। फिर आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर सिग्निफिकेंट की फिगर होने के बाद आप पढ़ने वाले हो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। याद रखिएगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 5 लॉज आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन दोनों को आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि 9th क्लास में पढ़ा हुआ है तो ये मतलब नहीं है कि यहाँ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, उसके साथ साथ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये पढ़ने वाले हैं। गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, ठीक है, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। एवोगैड्रोस लॉ, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी ये 5 लॉज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आते हैं, और इन 5 लॉज को हम डिटेल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। मैं एग्जाम्पल के साथ, देखो मैं एग्जाम्पल के बिना बात ही नहीं करता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के बिना मैं कोई टॉपिक लेता ही नहीं हूँ, ठीक है। इसलिए एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या चीज़ें हैं, किन से रिलेटेड हैं, क्या क्या आपको टर्म्स पढ़ने हैं, सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लेवोशियन ने दिया था, डाल्टन ने दिया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, इन सभी को हम डिटेल और एग्जाम्पल के साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो तैयार रहना है आपको, ठीक है। डेस्टिनी, वही मैंने कहा ना कि जो मंजिल है यानी डेस्टिनी है वो हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ डेस्टिनी हमको पता चल रही है कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर आते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, ये पढ़ना है हमें, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थियरी क्या होती है, डाल्टन एटॉमिक थियरी क्या होती है, ठीक है। ये आप 9th क्लास में पढ़े हुए हो, ठीक है। ये आप 9th क्लास में डाल्टन एटॉमिक थियरी पढ़े हुए। फिर एटॉमिक और एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस, इनके बारे में पढ़ोगे। डाल्टन एटॉमिक थियरी पूरा पढ़ा है ना, डाल्टन ने दिया था, ठीक है। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस, ये क्या होते हैं, इनके साथ साथ एक और चीज़, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, एक और चीज़ पढ़ेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, ये क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी पढ़ेंगे, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी पढ़ने वाले हैं, ठीक, समझ में आ रही बात। फिर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। देखो ये टॉपिक, ये जो है ना, ये रुलाता है, ठीक है। बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, बहुत लोग परेशान रहते हैं, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। कुछ नहीं है इस टॉपिक में, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, इनके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करते हो, तो आपको मोल कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करके दिखाऊंगा कि आप कितने अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हो। 9th क्लास में नहीं पढ़ा है, नहीं चीज़ें क्लियर हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर से बताया कि बेसिक से एडवांस पढ़ने वाले हैं, तो हर एकदम छोटे लेवल से मैं पढ़ाऊंगा आपको मोल कॉन्सेप्ट, गेट इट, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट का एक अलग वीडियो रहेगा, ये क्लियर रखिएगा, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट को मैं पूरा क्लियर करना चाहता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा भी डर नहीं रहना चाहिए मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। फिर आते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, जैसे मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ें देखो, ये चीज़ें जो है ना, मास परसेंटेज कंपोजिशन, ये आपको 12th में बहुत हेल्प करने वाली हैं, ठीक है, चैप्टर्स में बहुत हेल्प करने वाली हैं। फिर आते हैं एम्पिरिकल फार्मूला पे। एम्पिरिकल फार्मूला आपको पढ़ाने वाले हैं। एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब है कि आपको सिंपली क्या किया जाएगा कि बहुत सारे मतलब कंपाउंड्स के कंपोजिशन बता दिए जाएगा कि इतना परसेंट ये प्रेजेंट है, इतना परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इतना परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो उससे हम क्या बनाते हैं, एक एम्पिरिकल, एक नॉर्मल सिंपल फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। और उस सिंपल फार्मूला को ही हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, देखो एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, एक एम्पिरिकल फार्मूला होता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला की सिंपल फार्मूला, जिसमें जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि यहाँ पे ऐसे CH, ठीक है, CH2O, तो ये है किसका एम्पिरिकल फार्मूला, C6H12O6 का,
ठीक है, समझ में? C6H12O6 का अगर इस C6H12O6 को हम 6 से क्या करते हैं, यहाँ पे 6 इसमें अगर सारे एटम्स में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही वैल्यू तो आएगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, यही वैल्यू तो आएगी। C में 6 का मल्टीप्लाई हुआ तो C6 हो गया, H2 में 6 का मल्टीप्लाई हुआ H12 हो गया, O में 6 का मल्टीप्लाई हुआ तो O6 हो गया। ठीक है, तो ये इंपेरिकल फार्मूला के बारे में पढ़ना है, ये निकालना है आपको फार्मूला बेस्ड। ठीक है, इंपेरिकल फार्मूला निकालना है आपको फार्मूला से, यानी कंपोजिशन दिया होगा, आपको फार्मूला बनाना है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ लिमिटिंग रिएजेंट, LR इसे कहते हैं, LR क्या कहते हैं, LR। व्हाट इज़ LR, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, LR एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको IIT JEE नीट एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, गारंटीड हैं इसके क्वेश्चन आते हैं। LR से बहुत लोग डरते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो होते हैं ना, थोड़े समझने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर आपने समझ लिया तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर लो, और थोड़ा लेंदी भी होता है क्योंकि सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं, लॉन्ग ट्रिक्स भी होती हैं। तो शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, लॉन्ग ट्रिक्स भी बताऊंगा, जैसे आपको सूटेबल लगेगा आप उसको सॉल्व करिएगा, उस तरीके से सॉल्व करिएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ओनली तैयारी कर रहे हैं तो आप शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो LR के लिए आपको हम लॉन्ग ट्रिक्स ही अपनानी पड़ेंगी, उन्हीं तरीके से लगाना पड़ेगा। ओके, फिर आते हैं रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे। रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किससे रिलेटेड? न्यूमेरिकल LR से रिलेटेड, एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड, परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, इन सभी से रिलेटेड हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। मैं एक 50 सेट्स का न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड करूंगा इस चैप्टर के लिए। ठीक है, 50 सेट का, यानी 50 क्वेश्चन उसमें इस पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स रहेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन, अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा भी हो सका तो वो भी करेंगे। ठीक है, अभी 50 सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, उसके आगे अगर आप कहते हो और क्वेश्चन चाहिए सर, तो मैं प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। बस आपको करना है, लगाना है उसको। ठीक है, आंसर सीट भी मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा, आप सॉल्व करने के बाद आंसर्स देख सकते हैं। ओके, चलिए उसके बाद आते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स में। अब ये कंसंट्रेशन टर्म क्या है? ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म है कि किसी भी कोई भी सोल्यूशन या कोई भी मिक्सचर बनाया गया है तो उसमें उसका कंसंट्रेशन कितना है, उसको निकालने के लिए कई सारे टर्म्स दिए गए हैं। जैसे मोलैरिटी है, ठीक है, मोलैरिटी, मास परसेंटेज है, मास परसेंटेज, ठीक है, मास परसेंटेज, ठीक है, ये है। उसके साथ साथ क्या है? मोलैलिटी है। ठीक है, मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैरिटी का छोटा भाई मोलैलिटी। ठीक है, नॉर्मैलिटी है, चचेरा भाई। ठीक है, ठीक, कजन ब्रदर। ठीक है, नॉर्मैलिटी कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इन सभी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ना है। ये कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, कंसंट्रेशन निकालने के काम आते हैं, यानी कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। ये किसको डिफाइन करते हैं? कंसंट्रेशन को, कि किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी होगी। समझ में आ रही बात? समझ में आ रहा है? तो इन सभी चीज़ों को हम डिटेल पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, और यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स ख़त्म करते ही ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। और फिर से मैं बता दूं कि अगर यहाँ से आपने अपना करियर अगर बनाना है, ठीक है, तो अभी से लग जाओ। नहीं बनाना है, बर्बाद करना है तो छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए। ठीक है, समझ में आ रही बात? लेकिन अगर बनाना है तो लग जाइए, क्योंकि यहाँ से 2 साल इसके बाद, अभी 10th का रिज़ल्ट क्या आया, ठीक है, अभी अगर ख़राब आया है तो आपके पास एक मौका है। 12th के बाद कोई मौका नहीं होगा। ठीक है, तब आप किसी को कितना भी एक्सक्यूज़ दे दीजिए कि अरे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे घर ये हो गया था, मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था, कुछ भी एक्सक्यूज़ दे देंगे तो वो एक्सक्यूज़ मैटर ही नहीं करता है। समझ में आ रही बात? वो एक्सक्यूज़ मैटर नहीं करता है कि आपने क्या किया उस टाइम पे। ऑल द थिंग विच मैटर्स, दैट्स योर रिजल्ट। व्हाट? दैट इज़ योर रिजल्ट। आपका रिजल्ट मैटर करता है वहाँ पे, और वो आपके हाथ में है। अगर आपने अच्छा कर लिया तो कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है। नहीं अच्छा किया तब भी मैं साथ रहूँगा, लेकिन उस समय केवल डांटने के लिए और गुस्सा करने के लिए।
ठीक है, आगे के रास्ते में भी मैं बताऊंगा, लेकिन आपको सक्सेसफुल बनना है, लूज़र नहीं बनना है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्लियर हुआ? तो आज का वीडियो यहीं तक मैं एंड करता हूँ। इन सभी टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करते हुए आऊँगा, ठीक है। हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन डिटेल करूँगा, बेसिक टू एडवांस ही चलेंगे हम, ठीक है। ऑल यू नीड टू डू दैट कि आपको एक ही चीज़ करनी है, वो है नोट्स बनाने हैं, पीरियोडिक रिवीजन करना है, ठीक है। केमिस्ट्री स्ट्रांग आपकी होके रहेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। ओके, थैंक यू। अरे रुको रुको रुको, एक बात तो बोलना भूल ही गया। थैंक यू।